आगी सारी भाई, सारी आगी। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है सनी फैमिली व्लॉग्स उत्तराखंड चैनल पर। तो जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था, सनी जी जा रहे थे गांव में फिर से। वहां पर जो गेहूं काटे थे और सरसों, वो सब मशीन में निकल रहे थे। तो ये यहाँ पहुँच गए थे। यहाँ पर ये देखिए सभी लगे हुए हैं, ट्रैक्टर वाले को बुला रखा है। तो पहले तो हमारे यहाँ भी ट्रैक्टर था, फिर वो ट्रैक्टर बेच दिया था क्योंकि वहाँ पे कोई था नहीं संभालने वाला। ये दोनों भाई तो बाहर आ गए थे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर सरसों निकल रही है। पहले क्या होता था, सरसों घर पे छेदते थे, छेदना बोलते हैं, और बहुत मेहनत करती थी महिलाएं। आप सभी को पता होगा जो गांव से हैं, हमने तो बहुत किया है ये, बस हालत ही ख़राब रहती थी। पहले सरसों को ऐसे छेदते थे, उसके बाद फिर से वो जो सरसों का वो निकलता था बारीक बारीक भूसा जैसा, उसमें से सरसों निकालते थे और ये लकड़ियाँ अलग करते थे। और ये लकड़ियाँ फिर चूल्हे में जलाने के काम आती थी। खैर, जो लकड़ियाँ चूल्हे में जलाने के लिए चाहिए होती थी महिलाओं को, वो छेदने के लिए आ जाती थी। वो लकड़ियाँ अपने घर ले जाती थी और हमारी सरसों छीत जाती थी। ऐसे होता था, छेदना ही बोलते थे उसे। तो अब लेकिन ये मशीन में निकलने लगी और ये महिलाओं का बहुत मतलब वो हो गया, पीछा छूट गया। देखिए सरसों निकल रही है और बिल्कुल साफ निकलती है, उसमें बहुत मशक्क़त करनी पड़ती थी। तो सबसे पहले तो ये सरसों निकल रही है और उसके बाद निकलेंगे गेहूँ। देखिए कैसी एकदम से सही है। उसके बाद थोड़ा बहुत तो देखिए छड़ना पिछोड़ना पड़ता ही है, इसे और भी साफ़ करना पड़ता है घर में। लेकिन पहले के टाइम में बहुत ज़्यादा मेहनत थी, सरसों में सबसे ज़्यादा मेहनत होती थी। महिलाओं को, बेचारियों को, जिनको खेत में भी जाना होता था, घर पे आके सरसों भी साफ़ करनी होती थी, ये था। और अब हो गया है यहाँ पे गेहूं का काम शुरू। तो ये हमारा लान बोलते थे, इसे बोलते हैं, ये लान पड़ा हुआ है। और ये अब देखिए ये भूसा है, इधर से भूसा निकल रहा है और उस साइड से गेहूँ निकलेंगे। तो यहाँ पे कई सारे लोग लगे हुए हैं, तीनों भाई हैं भी हैं और दूसरे लोग भी हैं। ट्रैक्टर वाला जो होता है उसके साथ ही लेबर भी होती है, तो उनका वो होता है, मतलब हिसाब किताब होता होगा कुछ, कैसा होता है, अनाज लेते हैं, पैसे लेते हैं, क्या करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये निकल रहे हैं गेहूँ। और ये कनस्तर जो है ये भर भर के इसलिए डालते हैं, इससे अंदाज़ा हो जाता है कि एक कनस्तर में इतने दड़ी आते हैं तो टोटल गेहूँ कितने हुए, इसलिए कनस्तर से भर भर के डालते हैं। ये देखिए गेहूँ भी साफ निकले हैं। पिछली बार तो बहुत ज़्यादा वो था, लकड़ियाँ थी उसमें, तो साफ़ हैं इस बार गेहूँ। तो आपने देखा नहीं होगा यदि ये वाली प्रोसेसिंग, तो ये देख लीजिए, इस तरह से गेहूँ और सरसों निकलते हैं। अब ये काम भी देखिए ऐसे होते हैं जो किसानों के यहीं देखने को मिलते हैं, कहीं और देखने को नहीं मिलते। और देखिए ये सारा काम ख़त्म करके रात के 9 बजे वापस आए थे और 3 बजे यहाँ से गए थे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज दिन है थर्सडे और तारीख है 13 अप्रैल। सबसे पहले तो मैं जलियांवाला बाग के शहीदों को शत शत नमन करती हूँ और उनके श्री चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। मेरे पास बहुत कुछ है लिखा हुआ शहीदों के लिए ही लिखा है मैंने, जितना भी लिखा है तो किसी दिन सुनाऊंगी। और वैसे यहाँ ये ब्लॉग वाला चैनल है, ये यहाँ काव्य का माहौल नहीं है। पिछले साल आज ही के दिन एक कवि सम्मेलन हुआ था, बहुत बहुत यादगार कवि सम्मेलन। तो उसकी वीडियो मैं देख रही थी, इतना अच्छा लगा, मैं क्या बताऊँ। पूरा कवि सम्मेलन शहीदों को समर्पित था और बस उसकी यादगारें गजब है। मतलब इतना प्यार सम्मान मिला वहाँ के लोगों का, महिलाओं का, और मतलब कभी कभी अभिभूत हो जाता है आदमी, ओवरफ्लो होने लगता है। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ था। वैसे तो देखिए जहाँ भी हम गए वहाँ पे बहुत मान सम्मान मिला, लेकिन ये यादगार था वास्तव में। वहाँ पे जो मिला वो और जगह से ज़्यादा मिला। और उसके बाद से अब तक मैं रेस्ट पे हूँ। उसके बाद मैंने किसी कवि सम्मेलन में भाग नहीं लिया। तो ये है। तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं। कल नहीं, परसों मंगलवार था। परसों सैनी जी जो हमारे गेहूं कट गए थे उनको मशीन में निकलवा के आ गए थे और संदीप वहीं पे है। संदीप ने सारा अनाज भूसा वगैरह घर में ढुआ दिया है। कहने का मतलब ये है गेहूं का पूरा काम ख़त्म कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे जॉब करते हैं दोनों भाई और इसी तरह से जाते हैं और फसल के टाइम पर वहाँ पर इसी तरह से काम करा के ये लोग आते हैं। बुआई का काम भी, कटाई का काम भी इसी तरह से करते हैं और बीच में जो काम होता है छोटा मोटा वो भी करवाते हैं।
या तो किसी से कह के करवाते हैं पैसे वैसे दे के, या फिर खुद करते हैं। इस तरह से हमारा काम होता है। देहरादून के समीप है इनका गांव, लगभग 1 घंटे का सफ़र है। 36 किलोमीटर होगा, तो ज़्यादा दूर भी नहीं है। वहाँ से काम करके रात को भी चल देते हैं, तो यहाँ आ जाते हैं 1 घंटे बाद। 1 बजा है। वैसे तो मेरे सर में वो लगाने का हो गया है, वो क्या बोलते हैं, कलर। ये तो कल लगाऊंगी मैं। और मैं खरबूजा काट के खा लेती हूँ। सनी जी रख के गई है मेरे लिए स्पेशल, क्योंकि मुझे भूख जब लगती है, कुछ गैप हो जाता है खाने में, तो मेरी तबीयत बिगड़ने लगती है। तो 2 खरबूजे रख के गए, काट लेती हूँ एक में से थोड़ा सा, तो ये खाती हूँ। और उसके बाद मैं बनाती हूँ खाना हमारे यहाँ 2 सवा 2 बजे खाया जाता है। आधे घंटे में बना के मैं रेडी कर दूँगी। अभी 1 ही बजा है, तो आधे घंटे बाद बनाना शुरू करूँगी। मैं यहाँ पर खरबूजा काटने लगी हूँ, क्योंकि पहले खाऊंगी तभी काम में लगूंगी आगे। ऐसे ही मुझे करना पड़ता है, और विशेष ध्यान रखना पड़ता है सनी जी को मेरा, कि कुछ खाने को रखा है या नहीं। वो बीच में ही आए थे और ये रख के गए थे फिर। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हालत इतनी ख़राब हो जाती है, इनको ड्यूटी से ही बीच में आना पड़ जाता है। और कभी बीपी चेक करवाने लेके जाते हैं मुझे, और कभी कुछ फिर कंट्रोल ही नहीं होता। तो यहाँ पर मैंने काट लिया। देखिए बहुत टेस्टी था, बहुत मीठा था। मैंने इस पर काला नमक लगाया था, और ये मेरा खरबूजे से खाकर थोड़ा सा अच्छा मन हो गया है। जैसा कि मैंने बोला था 1:30 बजे मैं रख दूँगी। मैंने ठीक 1:30 बजे ये रख दिए थे। इधर दाल है, इधर चावल है, और इन्हें बनने में 5-7 मिनट लगती है। दाल में 1 सीटी लगानी है। सॉफ्ट वाली दाल है, मूंग है, मसूर है और अरहर। 1 ही सीटी लगती है। और इधर चावल है। जैसे ही इसमें सूं सूं बोलनी शुरू होगी, मैं बंद कर दूँगी चावल वाला। ये देखो लगने वाली है, तो मैं बंद कर दूँगी। बस इतनी देर लगती है। ये अरहर, मूंग और मसूर की दाल है, तो इसमें बस इतनी सीटी लगाती हूँ मैं, पूरी सीटी भी नहीं लगाती। ये मैंने बंद कर दिया है। इधर ये चावल है। जैसे ही इसमें से भाप निकलनी शुरू होगी, हल्की हल्की सी, से भी बंद कर दूँगी। और बस मैं छोंक का तैयार कर लेती हूँ सामान इतने में। जब तक इसकी स्टीम निकलेगी, तब तक मैं वो कर लेती हूँ, प्याज वगैरह काट लेती हूँ। और बस मेरा खाना हो गया तैयार। रोटी यदि कोई खाता है तो आटा बना हुआ रखा रहता है मेरे पास, मैं बना देती हूँ। वैसे रोटी खाते हैं दोपहर को, चावल ही खाते हैं थोड़ी थोड़ी सी सब। ये है जी हमारे यहाँ का जो वो है, क्या बोलूँ, हमारे यहाँ की परंपरा कह सकते हैं। बस इसी की आदत पड़ गई सबको, रोटी नहीं खाते दोपहर को। लेकिन हाँ, ब्रेकफास्ट में इन्हें फिर अच्छा कुछ चाहिए। ब्रेकफास्ट इनको बहुत अच्छे वाला चाहिए। ब्रेकफास्ट ढंग से करते हैं, और उसके बाद हल्के फुल्के चावल खाते हैं दोपहर को। ये होता है हमारे यहाँ। और फिर शाम को भी हल्का खाना खाते हैं। कोई 1 रोटी खाएगा, कोई 2 खाएगा। सबसे ज़्यादा जो रोटी खाता है वो 3 रोटी खाता है। ये देखो इस तरह से बोलने लगी थी और मैंने बंद कर दिया। बस इतना ही मैं चावल उबालती हूँ, और बिल्कुल परफेक्ट बनते हैं। देखो मैंने बंद कर दिया। देखो जी, इतनी मैंने इसमें 1 सीटी पूरी भी नहीं लगवाई, और ये एकदम से परफेक्ट दाल बनी है। देखिए और यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी है। ये नॉन स्टिक की कढ़ाई है। मैं नॉन स्टिक की बर्तन यूज़ नहीं करती, बहुत कम करती हूँ। यदि कोई चारा ना बचे तो। ये दाल थोड़ी है, बड़ी कढ़ाई में छोंक नहीं रही मैं, इसलिए मैंने ये ले ली है, छोटी है। तो ये रखी रहती है बस। नॉन स्टिक की बर्तन मैं नहीं यूज़ करती भाई। यहाँ पर मैं ये दाल छोंक रही हूँ। मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है, फ़ोन पकड़ा हुआ है, और एक हाथ से मैं ये चमचा चला रही हूँ। मैंने ट्राइपॉड नहीं रखा, तो ये हो गया है। यहाँ पर मैंने ये थोड़ा सा मसाला डाला है, और ये मिर्च डाली है। टमाटर मैंने नहीं डाले, टमाटर भी डाल लेते हैं वैसे कद्दूकस करके, पेस्ट सा बना के। और यहाँ पर ये दाल मैंने छोंक दी है, और ये बहुत ही अच्छी दाल बनी है, जैसी हमारे घर में पसंद करते हैं। थोड़ी सी पतली दाल पसंद करते हैं, और जो इसके दाने हैं दाल के, ये चमकने चाहिए। वो कढ़ी जैसी दाल बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हमारे यहाँ कोई भी। अगर वो बन जाती है तो बस खाते नहीं, मुश्किल से ही खाते हैं, पेट भर के नहीं खाते फिर बिल्कुल भी। तो ये बन गई है। और इधर चावल भी मैंने खोल दिए हैं, और कुकर में ये चावल जो हैं ये बहुत ही वैसे चावल है। ये टिनू लाया था अपने यहाँ से। ये ज़रा सी देर में ही इनका हलवा सा बन जाता है। बड़े सावधानी से बनाने पड़ते हैं ये चावल। तो इनमें बहुत कम पानी डलता है, जैसा मैं पानी डालती हूँ नॉर्मली, उससे आधा पानी। तो जी खाना तो हमारा रेडी हो चुका है। खीरा तो रहा नहीं, कल ख़त्म हो गया था। मैं ये प्याज काट लेती हूँ, यदि खीरा लाएंगे तो तभी काट लेंगे।
फ़िलहाल तो यही है, मैं ये काट लेती हूँ। और बस पहुँचने वाले हो रहे स्कूल से बच्चों को लेके। टाइम हुआ है जी 4 बजे हैं। सैनी जी खाना खा के आराम करके चले गए हैं। मुनमुन का आज मैच है, वो चली गई है मैच खेलने के लिए। सिटी में है कहीं, शायद परेड ग्राउंड में ही है, मैंने पूछा भी नहीं। सैनी जी को पता है कहाँ पे है। वो चली गई है, कान्हा कर रहा है अपना होमवर्क। और मेरी हो गई है आज तबीयत ख़राब। मैं कुछ अपना काम करना चाह रही थी, कुछ बनाने का प्रोजेक्ट था मेरा, लेकिन हो नहीं पाया। कोई बात नहीं, कल देखेंगे। कितने सब्जेक्ट में दे रखा है? इंग्लिश और मैथ्स। लेकिन मैंने देखा था कि इंग्लिश का है क्या, लेकिन उसमें इंग्लिश का कुछ भी नहीं था। मुझे लगा था इंग्लिश का भी है। तो है इंग्लिश का, ओनली मैथ्स का है। हाँ, दिखा 1 मिनट। ये है, स्पेलिंग दे रखी है। राइट ऑन नेम्स, नंबर नेम्स 268। ये क्या है? ये 3 है कि 2 है? 3 तो 3 अच्छे से लिखना इसको। पीछे भी है, क्लासवर्क के पीछे। इरेज करो इसे और फिर दोबारा से लिखो। रुक जा। 308, ओके। 420, 420। फिर क्या है? 1227। 1000 आगे लिखा नहीं? क्योंकि मैं लिख रहा था। अच्छा लिख रहे, लेकिन साफ साफ लिखो, थोड़ा गंदा है लिखा हुआ। और वो 3 दोबारा बनाओ। तो जी इस वाली वीडियो का तो मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी वीडियो के साथ। इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक तो ज़रूर किया करें, आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। देखो।